दोस्तों हमारे भारत देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए आप पिछले 24 घंटों के दौरान 6115 नए मामले आए, 11 लोगों की मौत हुई और ये लगातार दूसरा दिन रहा जब 6000 से ज्यादा नए मामले दोनों दिनों में देखने को मिले। और इससे भी बड़ी चिंता की बात यह दोस्तों की कोरोना का जो नया वेरिएंट है ना XBB.1.6 वेरिएंट, इसके दुनिया भर में फैलने की आशंका बढ़ गई है। और देखिए हमारे भारत देश में पिछले एक सप्ताह में ही 12805 कोरोना के नए एक्टिव केस बढ़ गए। ये देख सकते हैं आप 1 अप्रैल को कितने थे, 4 अप्रैल को कितने हो गए, अभी 7 अप्रैल को कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 31000 से भी ऊपर पहुंच चुकी है। देश में कोरोना की स्थिति का टोटल आंकड़ा देखिए दोस्तों, भारत में अब तक 4 करोड़ 47 लाख कंफर्म केस आ चुके हैं, जिनमें से 4 करोड़ 41 लाख रिकवर हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। जबकि भयंकर संख्या में भारत में भी लाखों में मौतें हुई है। कोरोना से 5,32,000 मौतें हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या अभी भी 31,194 चल रही है। और भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा बना हुआ है, जिसमें केरल सबसे आगे है। केरल के बाद महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात। देश के 70% से भी ज्यादा कोरोना के मामले इन्हीं 5 राज्यों से सामने आ रहे हैं। और ये जो XBB.1.16 वेरिएंट फैल रहा ना, इस पर वैज्ञानिकों ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है कि ये वेरिएंट अब म्यूटेट भी होने लगा है। देखिए आप इस वेरिएंट के अब तक देश में 100 से भी ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं। 24 घंटों में 6155 नए मामले आए। और एक और बड़ी खबर देखिए आपकी, डराने लगा कोरोना वायरस। क्या भारत में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है? देश के एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की आखिर इस पर क्या राय है? तो एक्सपर्ट का ये जरूर अनुमान है दोस्तों कि अगले 20 दिनों में भारत में कोरोना वायरस का पीक आ सकता है, क्योंकि इंडिया में जो कोरोना का पैटर्न चला ना पिछली 3 लहरों में, उस हिसाब से देश के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगले 20 दिनों में कोरोना का पीक आ सकता है। मई महीने में कोरोना के रोजाना से 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ सकते हैं। ये 2 बड़ी चेतावनी तो जारी की है। हालांकि जहां तक बात करें कोरोना की चौथी लहर की, तो इसके आने की संभावना नहीं है अभी तक तो। लेकिन आप हम सबको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। कल ही देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बढ़ते कोरोना को लेकर देश भर के राज्य सरकारों के साथ, राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। और इस बैठक में भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ये निर्देश दिए कि टेस्टिंग बढ़ाएं, इमरजेंसी हॉटस्पॉट की पहचान करें, देश के अंदर हॉस्पिटलों में दवाइयों वगैरह की आपूर्ति सप्लाई बढ़ाएं। और सरकार ने एक और फैसला लिया दोस्तों, 10 और 11 अप्रैल को देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल का मतलब होता है दोस्तों, एक रिहर्सल किया जाएगा कि अगर देश में कोरोना विस्फोट हो गया, एकदम से कोरोना बढ़ गया, तो देश के हॉस्पिटलों में क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। ये मतलब एक डेमो ट्रायल किया जाएगा कि अगर कोरोना के मामले अचानक बढ़े ना, तो हॉस्पिटल वाले क्या कर रहे हैं, ऐसा। तो 10 और 11 अप्रैल को देश भर के सभी राज्यों के सभी जिला अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल का आयोजन भी होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर भी कल स्वास्थ्य मंत्री ने यही कहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित कराने की प्रतिबद्धता को दोहराया। कुल मिलाकर के बात कुछ यूं है कि दोस्तों अभी जो देश में कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा ना, XBB.1.16, ये और खतरनाक रूप ले सकता है और तबाही मचा सकता है। इसलिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। देखिए आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी देश में बढ़ते कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि बीमार व बुजुर्ग लोग बाग भीड़ में ना जाएं, मतलब घरों में ही रहें तो ज्यादा सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अच्छा, इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में नियम लागू किया है। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने निर्देश जारी किया है और कहा कि जहां भी 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ है, वहां सभी को मास्क पहनना जरूरी है। हरियाणा सरकार बोले कि हमने कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है, सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है। एक और बड़ी खबर देखिए कि अब इस राज्य में भी मास्क पहनना जरूरी हो गया। देश की 3 राज्य सरकारें ऑलरेडी ये नियम लागू कर चुकी है। और इसके साथ ही सिक्किम राज्य सरकार ने भी परामर्श जारी करते हुए कहा लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर यानी सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्टोरेंट, रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह इन जगहों पर मास्क पहनना वापस अनिवार्य कर दिया सिक्किम सरकार ने। और इससे पहले ऑलरेडी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा सरकार भी मास्क को लेकर ये निर्देश जारी कर चुकी है। कुछ राज्यों के अपडेट देखिए आप पिछले 24 घंटों के। हरियाणा में 318 नए मरीज आए कोरोना के और 1109 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी हरियाणा में। मध्य प्रदेश में देखिए 29 नए मामले सामने आए। भोपाल में 13, इंदौर में 9 मरीज मिले। कुल एक्टिव केस 179 हो गए। उत्तर प्रदेश में 232 नए मामले आए। लखनऊ में 7 महीने बाद एक महिला की भी जान चली गई। इसके साथ ही यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 के पास पहुंच चुकी है, 991। और अयोध्या में भी कोरोना का पहला केस मिल चुका है। इसके बाद प्रशासन की तरफ से अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये कुछ दोस्तों देश भर के अलग अलग राज्यों में और सरकार के कोरोना को लेकर कुछ बड़े फैसले के अपडेट थे, मैंने आपको बता दिए। आप कौन से राज्य में रहते कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, प्लस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।